सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 124, सत्संग से मिली भक्ति की राह। इस वीडियो को 9 जून 2024 को सुबह 8 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई से शेयर जरूर करें। सत साहिब। सत्संग से मिली भक्ति की राह। संत नित्यानंद जी का बचपन का नाम नंदलाल था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर के कुछ समय समकालीन थे। संत गरीबदास जी का जीवन सन 1717 से सन 1778 तक रहा था। उस समय ब्राह्मणों का विशेष सम्मान किया जाता था, सर्वोच्च जाति मानी जाती थी, जिस कारण से गर्व का होना स्वाभाविक था। नंदलाल जी के माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय वे 7-8 वर्ष के थे। आप जी के नाना जी नारनौल के नवाब के कार्यालय में उच्च पद पर विराजमान थे। आप जी का पालन पोषण नाना नानी जी ने किया। शिक्षा के उपरांत नाना जी ने अपने दोहते नंदलाल को नारनौल में तहसीलदार लगवा दिया। एक तो जाति ब्राह्मण, दूसरे उस समय तहसीलदार का पद, जिस कारण से अहंकार का होना सामान्य बात है। तहसीलदार जी का विवाह भी नाना नानी ने कर दिया था। तहसीलदार जी के महल से थोड़ी दूरी पर एक वैष्णव संत श्री गुमानी दास जी अपने किसी भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। सर्व संत जन अपने सत्संग में परमात्मा कबीर जी की अमृतवाणी का सहयोग अवश्य लेते थे। सत्संग में बताया गया कि मानव जीवन किस लिए प्राप्त होता है, परंतु सत्संग न सुनने के कारण सांसारिक उठा पटक में अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। अज्ञान के कारण जीव धन, पद तथा जाति का अभिमान करता है। भक्ति न करने वाला प्राणी अगले जन्म में गधे, कुत्ते, बैल आदि पशु पक्षियों के शरीर में कष्ट उठाता है। इसलिए अभिमान त्याग कर पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए, अन्यथा पर्वत से भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। सत्संग की आवाज सुनकर तहसीलदार मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गया। पूरा सत्संग सुना। दीक्षा लेने की प्रबल प्रेरणा बन गई, परंतु जाति और पद का अहंकार परेशान कर रहा था। ब्राह्मणों की कितनी इज्जत है, फिर मैं तहसीलदार हूं। सत्संग में सामान्य लोग जाते हैं, मुझे शर्म लगेगी। कैसे जाऊंगा आश्रम में? स्वामी गुमानी दास जी का आश्रम नारनौल शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर पर था। अंत में एक दिन निर्णय लिया कि सुबह वक्त से आश्रम में पहुंच जाऊंगा। अन्य व्यक्ति जाएंगे, तब तक तो दीक्षा लेकर लौट आऊंगा। सत्संग करके संत जी आश्रम में चले गए। सुबह उठकर कुछ देर सैर करते थे। एक दिन नंदलाल जी घोड़े पर बैठकर सुबह आश्रम की ओर जा रहे थे। गुमानी दास जी सैर के लिए उसी रास्ते पर जा रहे थे। संत जी ने सिर के बाल कटा रखे थे, उस्तरा फिरा रखा था, सिर पर कोई वस्त्र नहीं था। नंदलाल जी ब्राह्मण होने के नाते सौण कसौण पर विश्वास रखते थे। किसी अच्छे कार्य के लिए जाते और आगे से कचकोल काढ़े यानी सिर पर उस्तरा फिराए कोई आ जाता तो अपना जाना रद्द कर देते थे। आश्रम में दीक्षा लेने जा रहे थे। जिंदगी का सर्वोत्तम दिन था। आगे से सिर पर उस्तरा फिराए एक व्यक्ति मिल गया। नंदलाल जी का माथा ठनका और क्रोध आया। विचार किया कि आज दीक्षा का अवसर नहीं छोड़ना है, परंतु अपने सौण कसौण को भी निष्क्रिय करना था। इसलिए अपने आप समाधान निकाल लिया कि इस मनहूस के सिर में टोला यानी हाथ की एक उंगली का उल्टा भाग मार देता हूं, कसौण समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से घोड़ा उस व्यक्ति यानी संत गुमानी दास जी के पास जाकर रोका और कहा कि हे कमबख्त, तूने आज ही सिर मुंडवाकर मेरे सामने आना था। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे उत्तम कार्य के लिए आश्रम में जा रहा था। यह कहकर गुमानी दास जी के सिर पर टोले मारे और घोड़ा आश्रम की ओर चला दिया। संतों के साथ ऐसी घटनाएं आम होती हैं। वे अधिक ध्यान नहीं देते। विचार तो किया कि व्यक्ति सभ्य तथा कोई उच्च अधिकारी तथा उच्च कुल का लग रहा था। कार्य पालियों वाले कर गया।
नंदलाल आश्रम में गया। वहां संत के शिष्य मिले, राम राम हुई, आने का कारण बताया, घोड़ा वृक्ष से बांध दिया और संत जी के आसन के पास बिछी बोरी पर बैठ गया। संत गुमानी दास जी सैर के पश्चात स्नान करके आसन पर बैठे तो घोड़ा देखा, फिर समझते देर न लगी। नंदलाल जी ने देखा तो शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। गुमानी दास जी को आश्रम के भक्तों ने बता दिया था कि यह तहसीलदार जी दीक्षा लेने आए हैं। नंदलाल जी संत के चरणों में गिर गए और टोला मारने का कारण बताया। संत गुमानी दास जी ने कहा कि हे भक्त, जब हम एक आने का घड़ा कुम्हार के पास से लेने जाते हैं तो उसको टोले मार मार कर बजाकर जांचते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। आप जी तो जिंदगी का सौदा करने आए हो। आपने गुरुजी बजाकर देख लिया तो कोई पाप नहीं किया। नित्यानंद जी संत जी के शीतल स्वभाव से और भी अधिक प्रभावित हुए, दीक्षा ले ली। संत गुमानी दास जी ने उनका नाम बदलकर नित्यानंद रख दिया। जब सत्संग से जीने की राह मिली तो नित्यानंद जी ने वाणी बोली, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबुद्धि गढ़तोड़। फिर कितने अधीन हुए वह इस वाणी से पता चलता है। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यह शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। भावार्थ, जब तक सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़ता रहता है। जब ज्ञान होता है कि आज राजा है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा, तो इस अहंकार का क्या बनेगा। इसलिए भक्त अपने उस अड़ंगे को ज्ञान से साफ करके भक्ति पथ पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण से विनाश को प्राप्त हुआ। रावण भी ब्राह्मण था, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण थे। सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण से जीवन व्यर्थ गया और अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में होने के कारण, जाति अभिमान के कारण पूर्ण मरोड़ यानी अहंकार करता था। जब गुरुजी गुमानी दास जी के सत्संग वचन सुने तो जाति का अहंकार रूपी कुबुद्धि का गढ़ समाप्त हो गया, जीवन सफल हुआ। वाणी नंबर 2 का भावार्थ, सत्संग सुनकर नित्यानंद जी बहुत आधीनी करने लगे, अहंकार त्याग दिया। कहा कि मैंने अपने गुरुजी को अपना सिर दान कर दिया, यानी जैसे गुरुजी रखेंगे वैसे ही रहूंगा। मेरा सिर सफल हो गया, अन्यथा किसी रोग के कारण जीवन चला जाता। अब मेरे सिर पर परमात्मा का निवास है, मेरी रक्षा परमात्मा करता है, मुझे कोई चिंता नहीं। नित्यानंद जी का शब्द, और बात तेरे काम ना आवे, संतो शरण लाग रे, क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। उम्दा चोला बनान मोला, लगे दाग पर दाग रे, 2 दिन का गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। कुबुद्ध कांचली चढ़ रही चित पर, तू हुआ मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे। भवराना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। शब्द सैन सत गुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रकटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। वास्तव में यह ऊपर लिखा शब्द कबीर साहिब जी का है, फिर भी हमने ज्ञान प्राप्त करना है। शब्दार्थ, हे मानव यानी स्त्री पुरुष,
परमात्मा की चर्चा व भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई बात यानी चर्चा तेरे काम की नहीं है। आपको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह ममता व अज्ञानता की नींद में सो रहा है, यानी परमात्मा को भूला है। जाग जाग यानी संभल जा और संतों से सत्संग सुनकर आत्म कल्याण करवा। यह मानव शरीर में जीव ऐसे हैं जैसे यात्री किसी होटल में कमरा किराए पर लेकर रात्रि व्यतीत करता है और सुबह त्याग कर अपने कार्य पर चला जाता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी होटल में जीव यात्री के समान है। जब मृत्यु का समय आएगा तब सवेरा हो जाएगा, यानी शरीर रूपी सराय यानी होटल को त्यागने का समय हो गया है। आप शरीर त्याग कर भक्ति न करके खाली हाथ जाओगे। मानव शरीर रूपी वस्त्र अनमोल है। तत्व ज्ञान के अभाव से भक्ति न करके पाप पर पाप करके इस पर दाग लगा रहा है। इस संसार में जीवन अधिक नहीं है। अपने परिवार के पोषण में तथा धन संग्रह करने में जो परेशानी उठा रहा है, पाप करके धन जोड़ रहा है। मृत्यु के पश्चात परिवार तथा संपत्ति धन बेगानी हो जाएगी। इसे जोड़ने में किए पाप तुझे नरक में जलाएंगे। पाप करके दूसरे की बिरानी यानी आग में न जलकर मर। सत्संग सुने बिना पाप पुण्य तथा शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता। मानव शरारती बुद्धि का हो जाता है। मानवता को भूलकर अपनी शक्ति के द्वारा निर्बल को सताकर सर्प वाला कार्य कर रहा है, जो तेरे नाश का कारण बनता है। हे सज्जन पुरुष, यह ज्ञान है जो बिना प्रेम व सच्ची लगन से सत्संग सुने बिना नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे भक्त कहते हैं, यानी हंस पक्षी जैसा अहिंसावादी कहा जाता है। अर्थात भक्त किसी को कष्ट नहीं देता। हंस पक्षी भी सरोवर की मछली व कीड़े नहीं खाता, केवल मोती खाता है। काग पक्षी स्वार्थवश जीवित पशु पक्षी का मांस नोच नोच कर खाता है, कष्ट देता है। इसी प्रकार सत्संग न सुनने वाला व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के अभाव से स्वार्थवश अन्य से धन लूटता है, चोरी करता है या अन्य कष्ट देता है, जो पाप है। हे जीव रूपी भंवरा, विषय विकारों काम क्रोध मोह लोभ रूपी विष के वन न भटक। यह काल लोक तो कष्ट का घर है। उस बिना कष्ट वाले सतलोक में चल, वह सुखदायक बाग है। नित्यानंद जी ने कहा है कि मैंने अपने गुरु जी का सत्संग सुना और उनका संकेत समझ गया जो ऊपर बताया है। अपना जीवन धन्य कर लिया। मुझे मेरे प्यारे महबूब गुरु गुमानी दास जी मिले। यह मेरा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।